थैंक यू। गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। ठीक इस वक्त हम जो है जोजिला टनल ईस्टर्न पोर्टल के ठीक सामने ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम खासकर आज जो है हमारे सीसी कारगिल एक्टिंग सीसी कारगिल हमारे आगा सईद रजवी साहब यहाँ पे आए हुए हैं। साथ ही साथ NHIDCL के जनरल मैनेजर शिव कुमार सर, उनकी पूरी टीम और SDM द्रास अनवर हुसैन साहब, उनकी पूरी टीम, SHO द्रास फाजिल अब्बासी साहब, उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पे जुड़ी हुई है। जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त दरे जोजिला के अंदर जोजिला टनल में क्या कुछ काम को लेकर प्रोग्रेस है और जोजिला टनल में क्या कुछ सूरत हाल है। बने रही गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। चलिए तो इस वक्त आप लोगों को बताते चले, हम जोजिला टनल ईस्टर्न पोर्टल के मेन गेट पे हैं और यहाँ से लगातार आप लोगों को विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जोजिला टनल ईस्टर्न पोर्टल में इस साल शदीद सर्दी के बावजूद जिस तरह मेगा इंजीनियरिंग और उनकी पूरी टीम की तरफ से यहाँ इंटीरियर पार्ट के अंदर काम किया जा रहा है। तो लगातार आप लोगों को जोजिला टनल ईस्टर्न पोर्टल के इंटीरियर पार्ट पे हम विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक आप मेरे आगे देख सकते हैं, आप लोगों को बताते चले कि आज LHDC करगिल के एक्टिंग CC आगा सईद रजवी का यहाँ पे विजिट हुआ है और वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ NHIDCL के जनरल मैनेजर शिव कुमार सर भी यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और लगातार आप लोगों को जोजिला टनल के एंड पॉइंट तक लेकर जाएंगे और लगातार आप लोगों को ये विजुअल्स हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह यहाँ पे जोजिला टनल की सुरंग के अंदर जो काम किया जा रहा है, वहाँ पे जब भी मशीनें काम करते आगे बढ़ती हैं तो उस वक्त ऑक्सीजन को लेकर भी एक बहुत बड़ा मसला रहता है और इस चीज़ के लिए यहाँ पे वेंटिलेटर पाइप्स भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स के ज़रिए। दूसरी ओर हम देखें तो यहाँ पे शॉर्टकट भी किया गया है और साथ ही साथ रॉक बोल्ट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगातार रॉक बोल्ट भी देखने को मिल रहा है। तो दूसरी ओर जोजिला टनल की सुरंग के अंदर एक चीज़ यहाँ पे आप ज़रूर नोटिस करें कि यहाँ पानी की मकदार भी यहाँ पे जोजिला टनल के अंदर देखने को मिल रही है और इस पानी को टनल से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे डिवर्टरिंग पाइप्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो लगातार ये विजुअल्स हम आप लोगों को दरे जोजिला के जोजिला टनल के अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो सुरंग है जिसके लिए UT लद्दाख के लोगों की देरीना डिमांड जो है वो पिछले कई सालों से रही है और बिल आखिर इस सुरंग के ज़रिए UT लद्दाख को देश और दुनिया के साथ जोड़ने का काम पिछले 2 साल से लगातार देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जोजिला टनल के अंदर का काम किस लेवल का चल रहा है, किस तरह काम को लेकर प्रोग्रेस है और किस तरह यहाँ पे इतने बड़े चैलेंज हैं कि एक तरफ हम देखें तो काफ़ी ठंड है और दूसरी ओर से यहाँ पे पानी की मकदार भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे पानी भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ के वर्कर्स के लिए, यहाँ के ग्राउंड इंजीनियर्स के लिए और यहाँ पे मशीनरीज़ की भी अगर हम बात करते हैं तो सभी लोगों के लिए ऐसे में काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। आखिर किस तरह इतने चैलेंज के बावजूद भी यहाँ पे मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से, चाहे हम मेगा इंजीनियरिंग कंपनी की बात करते हैं, उनकी पूरी टीम की बात करते हैं या NHIDCL की बात करते हैं, तो इतने बड़े चैलेंज के बावजूद यहाँ पे किस तरह काम जो है वो किया जा रहा है, ये सारी जानकारी आज हम आप लोगों को देंगे। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। इम्तियाज़ सर जो यहाँ के मेगा इंजीनियर हैं ठीक हमारी गाड़ी में मौजूद हैं, हम उनकी आवाज़ भी आपसे पूछाना चाहेंगे। सर ये जो सिस्टम यहाँ अंदर है, इस सिस्टम के बारे में लोगों को थोड़ा समझाइए। देखिए, हमारा जो सिस्टम है ये ड्रिल और ब्लास्ट बेस्ड NATM मेथड जो है उससे हम ये टनल बना रहे हैं। इसके लिए हमने इसमें ड्रिलिंग ब्लास्ट में हम ड्रिल करके फिर उसमें एक्सप्लोसिव भर के उसको ब्लास्ट करते हैं और साथ के साथ इसको वहाँ से जो मक निकलता है उसको हम बाहर डिस्पोज करते हैं। और इसके ये जो सपोर्ट सिस्टम हम पीछे से लगा रहे हैं उसमें इनिशियल सपोर्ट सिस्टम में हमारा रॉक बोल्टिंग आ रहा है और शॉर्टकट है और बिल्कुल एंड फेज तक हमारा जहाँ तक हमारा अभी काम बिल्कुल एंड फेज तक जारी है। तो हाँ, वहाँ तक हमने रॉक बोल्ट और शॉर्टकट जो है इनिशियल सपोर्ट सेफ्टी के लिए हमने पूरा मुकम्मल किया हुआ है। एक अहम बात आपसे यही कहना चाहेंगे कि किस तरह की इस हार्श क्लाइमेट में ऊपर से हम देख रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा टिपक रहा है, ऐसे में यहाँ अंदर काम करना कितना बड़ा चैलेंज होता है सर?
देखिए विंटर जो है बहुत ही हार्श रहता है द्रास में, और सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कहा जाता है। तो इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट करते हुए अभी तक हमने 1080 मीटर का टनल जो है अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं हम। और जितना हम अंदर जा रहे हैं उतना टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा अंदर काम करना बड़ा इजी रहता है। इनिशियल में थोड़ा मुश्किल हुआ था, लेकिन आप लोग सब लोगों का सपोर्ट और अपनी मैनेजमेंट का सपोर्ट, अपने यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट और NHIDCL का सपोर्ट, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर हरपाल साहब का सपोर्ट, और यहाँ जो अपने इंचार्ज साहब हमारे अंसारी साहब हैं, उनकी दूरदृष्टि और उनकी जो फोरसाइटेड है उसको देखते हुए उनने जो हमारे साथ जो प्लानिंग की हुई थी, उस प्लानिंग को हमने बिल्कुल यहाँ पे उस खरा उतरते हुए उस प्लानिंग को हमने इम्प्लीमेंट करते हुए अभी तक इस प्रोग्रेस को अचीव किया हुआ है, जो मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों ने और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने और कुछ लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस टारगेट को हमने अचीव करते हुए यहाँ तक आगे हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अभी तक कि हमने ये काम अभी तक यहाँ पे इतनी प्रोग्रेस दे चुके हैं हम विंटर में भी। तो फिलहाल हम जोजिला टनल के ठीक अंदर हैं और इस वक्त अभी ही थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक ब्लास्ट जो है किया गया है, जिसमें अगर फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी यहाँ पे पूछी हुई है और हम जानने की कोशिश करेंगे। यहीं से बने रही गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। लगातार जोजिला टनल ईस्टर्न पोर्टल से हम जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात आज जो है एक्टिंग सीसी करगिल आगा सईद रजवी का विजिट जो है खासकर जोजिला टनल को लेकर हुआ है। उनके साथ साथ NHIDCL के जनरल मैनेजर शिव कुमार सर भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे SDM द्रास अनवर हुसैन और उनकी टीम, SHO द्रास फाजिल अब्बासी और उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पे जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे यहाँ पे पूरी मेगा इंजीनियरिंग की टीम जो है वो यहाँ पे आई हुई है। खासकर यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे काम करने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स जो लगातार यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और ठीक हम जोजिला टनल के एंड पार्ट पे मौजूद है जहाँ इस वक्त काम किया जा रहा है। तो वहीं इस वक्त जो है मेगा इंजीनियर का ये मानना है कि यहाँ पे 1080 मीटर 1000 यानी 1 किलोमीटर और 80 मीटर तक का काम जो है इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। शदीद सर्दी के बावजूद मेगा इंजीनियर की तरफ से यहाँ पे लगातार काम जो है देखने को मिल रहा है। और ये वही सुरंग है जो पूरे लद्दाख की देरीना डिमांड रही है और इस सुरंग के ज़रिए देश और दुनिया के साथ लद्दाख को जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें बड़ा योगदान जो है NHIDCL और मेगा इंजीनियरिंग की पूरी टीम का है। और ठीक यहाँ देख सकते हैं पानी की मकदार भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ठीक इस वक्त यहाँ पे इतने बड़े चैलेंजेस है, ऐसे में यहाँ पे मेगा इंजीनियरिंग और उनकी टीम की तरफ से बेहतरीन काम देखने को मिल रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के NHIDCL के जनरल मैनेजर से भी, एक्टिंग सीसी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी यहाँ के ग्राउंड जीरो पे काम करने वाले वर्कर्स और इंजीनियर से भी हम बात करेंगे। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्टिंग सीसी आगा सईद रजवी साहब, जो आज ख़ास कर जोजिला टनल के दौरे से आए हुए हैं। सर, आपका वेलकम करते हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में। अभी ही आपने जो है जोजिला टनल के पूरे इंटीरियर पार्ट का जो है जायज़ा लिया है सर, तो इस वक्त जो है क्या कुछ आपको लगा यहाँ जोजिला टनल पे विज़िट करके, और ख़ासकर लद्दाख की आवाम के लिए क्या कुछ पैगामात रहेंगे इस विज़िट के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ चैनल, बाकी न्यूज़ 18 जितने भी मीडिया हजरात यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे साथ SDM साहब, शिव साहब, BMD साहब और SHO साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। और ख़ासकर आज यहाँ पे जोजिला का इस टनल का विज़िट करने का मकसद, मैं ग्राउंड लेवल पे जो है हमारे रोलर ड्राइवर्स या मशीनरी ड्राइवर, JCB ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर्स, उनसे मुलाकात करना था जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं इस सर्दी के मौसम में। तो एक मकसद मेरा यही था, कुछ दिन पहले से मैं MD साहब के साथ डिस्कस कर रहा था कि जोजिला में जब जाएंगे क्योंकि मैं लो लेवल के लोगों से ही मैं मुलाकात करूं, उनको मेरा हालात पूछूं कि उनको अपना एकोमोडेशन हक पे मिलता है कि नहीं। इस सर्दी में जितने वो लोग काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको अपना एकोमोडेट मिलते हैं कि नहीं, मेरा ये एक मकसद था। क्योंकि देखिए कि यहाँ पे ये होता है, जोजिला इस साल जो स्टार्ट हो गया, हम तो फ़ख्र के साथ कहते हैं, हर कोई मंत्री, हर कोई
यानी पॉलिटिकल लीडर यहाँ पे तशरीफ़ ले आए हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ पे यानी आगाह करते गए हैं। लिहाजा मेरा मकसद ये है कि मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा रोलर ड्राइवर्स जो कैजुअल लेबर्स या लेबर्स जितने भी यहाँ ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि पहले तो उनको ही जाना होता है, तब लेके हम मंत्री और चीफ इंजीनियर्स और इंजीनियर्स फिर आ जाते हैं। तो मेरा ये मकसद है कि उनको हौसला देना, उनका हौसला हमारा हौसला है। रहा है हमारा टनल का सवाल, अल्लाह की फजल करम से एक तो मैं एमडी साहब और उनकी टीम को, जितने भी नेशनल हाईवे की टीम है, मुबारकबाद कहता हूँ। साथ साथ ही हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हमारा सीसी साहब है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब है, पूरा काउंसिल है। उसके बाद आता है हमारा द्रास के एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे एसडीएम साहब, खासकर एसएचओ साहब और उनके जवान, उनका भी साथ रहा है, तभी तो ये यहाँ तक पहुँचे हैं। साथ साथ में वजह जो रोड कलेक्टिविटी को उनको मदद करते हैं, उन सब का मैं काउंसिल की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस मौसम में भी इन्होंने साथ दे के हमारे टनल का जो काम है अभी तक हमको चला रहे हैं, अभी तक हमारा काम चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कम से कम सालों में, कम से कम मुद्दत में हम ये टनल को खुला देखना चाहते हैं। करगिल के आवाम, लद्दाख के आवाम जो है इस टनल को जल्दी से जल्दी खुला देखना चाहते हैं। हमारे उम्मीदों पर जल्दी उतर जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मज़ीद इस वक्त हमारे साथ NHI DCL के जनरल मैनेजर शिव कुमार सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका वेलकम करते हैं। पहले भी आपसे जो है ये गुलिस्तान न्यूज़ ने आपसे मुलाकात की थी और जोजिला टनल के सूरत हाल जानने की कोशिश की थी। सर उस वक्त जो है आपका जो 1 किलोमीटर का टारगेट है वो मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन आज बड़ी बात लोगों के अंदर ये खबर है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा जोजिला टनल के अंदर काम जो है मुकम्मल किया गया है। तो आज आपकी ही ज़बानी ये सुने तो बेहतर ही होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, अभी तक हमने 1090 मीटर क्रॉस कर लिया है इस साइड से, लद्दाख की साइड से, और करीब 800 मीटर के करीब हम पहुंच रहे हैं बालटाल की तरफ से। तो समझ लीजिए आप 2 किलोमीटर हम इस महीने के आखिरी तक टोटल टनल की लेंथ दोनों साइड का मिला करके 2 किलोमीटर ख़त्म हो जाएगी, काम कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों के प्रयास के द्वारा इस मौसम में भी काम बंद नहीं हुआ है, 24 घंटा काम चल रहा है। चाहे इसमें सभी लोगों का योगदान है, मेगा इंजीनियरिंग खासकर, जिन्होंने बहुत बढ़िया बंदोबस्त किया है लोगों के, अपने वर्कर्स के काम करने के लिए सारा इंतज़ाम कर रखा है, जिससे वो लोग आराम से रह सकें, समय पे उनको खाना पीना मिले। और जो मशीनरी चल रही हैं उनके लिए जो स्पेयर पार्ट, फ्यूल, सारा बंदोबस्त इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है, और इसी के कारण काम बंद नहीं हुआ है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, सबका साथ सपोर्ट रहा है हमारे को। सबकी तरफ से हमको पूरी तसल्ली दी गई है कि किसी भी तरह की कोई मदद होगी प्रोवाइड की जाएगी हमारे को। इसके अलावा विजय के जो चीफ इंजीनियर साहब से भी मुलाकात हुई थी, जो उन्होंने हमको प्रॉमिस किया था वो अभी तक उन्होंने कायम रखा है। और हमारी जो अप्रोच है यहाँ तक, रोड को हमेशा अभी तक लगातार खुला रखा हुआ है। इवन आज भी देखिए इस कंडीशन में हम लोग आए हैं, रोड पूरी खुली हुई है, लोग अभी उनके भी आदमी काम कर रहे हैं, तो उनका भी पूरा एफर्ट है। तो ये जो काम नेशनल इम्पोर्टेंस का है, सब जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये काम लद्दाख के आवाम के लिए, इसलिए सब ने अपनी तरफ से पूरा एक सिनर्जी क्रिएट किया हुआ है, सबका एफर्ट लग रहा है। और ये जो सिनर्जी जो है यहाँ हमको काम पे आपको आउटपुट दिख रहा है यहाँ पर। जी सर, जिस तरह 2 शॉप जो है यहाँ पे लगाए गए थे सर, एक 0 पॉइंट में और बालताल में, क्या आने वाले टाइम पे उन शॉप लगाने वाली जो जगह है वहाँ पे भी काम किया जाएगा? और मज़ीद किस तरह का बढ़ावा और किस तरह की तेज़ी जो है जोजिला टनल में काम को लेकर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? प्लानिंग के साथ ही इसको लोकेट किया गया है। 3 शाफ्ट हैं यहाँ पर। शाफ्ट का काम हमारा नहीं चल पाया क्योंकि जो अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी अचानक पड़ गई थी, जिसका कि अनुमान नहीं था उस समय में, उसके कारण वो काम बंद करना पड़ गया हमको। और शाफ्ट का काम, बट अभी इस बर्फ़बारी में भी हमने पिछले जो थोड़ा कम बर्फ़ पड़ी थी तो रोड हमने शाफ्ट तक, सेंट्रल शाफ्ट तक खोल दिया है। और अभी 2 दिन ये जो अनुमान है कि बर्फ़ और पड़ेगी, इसके बाद 2 दिन में हम फिर उस रास्ते को खोल देंगे। और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम मार्च के महीने में शाफ्ट का काम फिर शुरू कर दें। शाफ्ट की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक तो वेंटिलेशन का काम है उसमें, दूसरा शाफ्ट बनने से हमको 2 अटैक पॉइंट एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं जी। अभी सिर्फ बालटाल तरफ और एक मीनामर की तरफ 2 ही जगह से हम अटैक कर पा रहे हैं टनल को। शाफ्ट का काम अगर हम नीचे तक पहुंच जाएं तो 2 अटैक पॉइंट और खुल जाते हैं और उससे हमारी प्रोग्रेस और तेज़ी हो जाएगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्च में हम शाफ्ट का काम फिर शुरू कर दें। कल तक हमने वहाँ की बर्फ़ साफ़ कर दी थी,
पर ये बर्फ़बारी के कारण फिर बंद हो गया रास्ता, पर परसों 2-3 दिन के अंदर में फिर खुल जाएगा वो, जैसे ही मौसम खुलता है तो शाफ्ट का काम शुरू कर देंगे हम। सर एक अहम और आखिरी सवाल आपसे ये है कि सर जिस तरह जोजिला टनल में काम की प्रोग्रेस जो है बढ़ते हुए नज़र आ रही है, तो यहाँ पे वर्कर्स की भी ज़रूरत होगी, तो नई जो इस साल की रिक्रूटमेंट है सर उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, ख़ासकर यहाँ के यूथ्स के लिए रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके NHIDCL की तरफ से किस तरह दी जाएगी जोजिला टनल में? देखिए, मैन पावर तो जो अभी काम कर रही है, इससे ज़्यादा मैन पावर की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब मैकेनाइज वर्क है, मैनुअल वर्क तो है नहीं यहाँ पर। इक्विपमेंट बढ़ाने पड़ेंगे हमको, क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर घुसते जा रहे हैं लंबाई बढ़ती जा रही है, तो जो मकिंग करना पड़ता है, जो ब्लास्ट करते हैं उसमें जो पत्थर निकलता है उसको बाहर लेके आने के लिए लंबाई बढ़ती जा रही है। तो जो साइकिलिंग है, रिसाइकलिंग जो गाड़ियों का टर्न अराउंड टाइम है वो बढ़ जाएगा, तो गाड़ियाँ हमको बढ़ानी पड़ेंगी। मैन पावर की ज़्यादा उतनी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जितनी गाड़ियाँ बढ़ेंगी उतने ड्राइवर बढ़ेंगे, उसके साथ में जो उसके साथ सपोर्टिंग स्टाफ होगा वो बढ़ेगा। तो कोशिश ये रहेगी कि लोकल लोगों को लें, मेगा इंजन को वैसी इंस्ट्रक्शन है ही हैं, तो जैसे सूटेबल मैन पावर मिलना चाहिए जो इस काम को तरीके से कर सके। जी सर, शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी जनरल मैनेजर हमारे साथ इस वक्त NHIDCL के जुड़े हैं राहुल सर। सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं। राहुल सर, क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है जोजिला टनल, जो लोगों की डिमांड भी थी, लोगों का एक बड़ा खौफ भी है, ऐसे में यहाँ पे आप जो है इस वक्त काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ इस टनल के हवाले से आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रोजेक्ट मैं कहना चाहूँगा, एक तो अपने आप में इंजीनियरिंग का मार्वल कह सकते हैं हम इसे। एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है ये, इतने हाई एल्टीट्यूड पे बाई डायरेक्शनल टनल है। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी, जैसे कि आप जानते हैं, उतार चढ़ाव हुआ है, काफ़ी समय से रहा, और लास्ट ईयर फाइनली इसको मेगा इंजीनियर्स को अवार्ड किया हम लोगों ने। अभी आप देख सकते हैं कि ये टनल जो है 13.5 किलोमीटर के आसपास का है, और ये बेसिकली ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए, जो लद्दाख का जो रूट है ऑल इंडिया से जो डिस्कनेक्ट हो जाता है 5 महीने के लिए, तो उसको बाईपास करेगा ये। इस टनल में बेसिकली 13.5 किलोमीटर लेंथ के अलावा आप कह सकते हैं इसमें 3 वर्टिकल शाफ्ट्स भी हैं हमारे, जो वेंटिलेशन पर्पस के लिए एज वेल एज अटैक पॉइंट्स के लिए। अभी हमारे पास टनल में सिर्फ 2 अटैक पॉइंट्स है, एक बाल्टाल साइड है, एक मीनामार्ग साइड है। तो जैसे ही जब शाफ्ट का जब हमारा ओपनिंग होगा उसके बाद हमें अटैक पॉइंट्स और मिलेंगे, जिससे प्रोग्रेस और बढ़ेगा इस टनल का। क्या उम्मीद करते हैं सर, क्या आने वाले टाइम पे नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे आप क्या उम्मीद लेके काम कर रहे हैं, कितने किलोमीटर तक काम मुकम्मल हो सकता है? अभी टोटल टनल का एक्सकेवेशन अराउंड 2 किलोमीटर हो चुका है, और इस साइड से 1.1 किलोमीटर हम लोग जा चुके हैं। अभी इस साल का हमारा 10 महीना तकरीबन बचा हुआ है, तो हम मान के चल सकते हैं इसको 2.5 किलोमीटर तक इस साइड से हम लोग तकरीबन लेके चले जाएंगे। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंचार्ज मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे मुस्तफ़ा साहब? इस वक्त जोजिला को जो है इस साल खासकर हम कहें तो शदीद सर्दी के बावजूद यहाँ पे काम में अच्छी ही प्रोग्रेस देखने को मिली है, ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खासकर यहाँ के वर्कर्स के लिए और यहाँ पे एकोमोडेशन को लेकर खासकर किस तरह का यहाँ पे सहयोग मिला है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन और एकोमोडेशन की बात है, तो सबसे पहले मैं अपने मैनेजमेंट का, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जितना भी हमारा मैनेजमेंट है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसे कंडीशन में, ऐसे हार्श क्लाइमेट में, इतना माइनस टेम्परेचर में ऐसी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करके दी, जिसकी बदौलत हम यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो उनका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। उसी चीज़ों को लेकर के हमने इतना सपोर्ट उनका हासिल किया, जिसकी वजह से इतना प्रोग्रेस आया। शुक्रिया अदा करूँगा अपने इंजीनियरों का, हमारे सिविल के फोरमेन्स का, हमारे अंसारी साहब जो इंचार्ज थे उनका, इन सब की सपोर्ट की बदौलत ही हम इतना आगे बढ़े। और बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का और फैसिलिटेशन की जो बात है, हमारे पास सारा कुछ मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, फैसिलिटी को लेकर के हमारे पास कोई भी ये नहीं है, हम पूरी तरह गियर्ड अप हैं, तो उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हर किसी का, कि इतना हमने प्रोग्रेस हासिल किया। लोकल जो है लोगों को यहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है हर फील्ड में जितना हो सके, मेगा इंजीनियरिंग और NHIDCL की तरफ से। तो यहाँ के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहिए, यहाँ के वर्कर्स के बारे में, कि काम को लेकर उनका क्या कुछ ताउन रहता है? देखिए, लोकल्स की जहाँ तक बात है, लोकल सब इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ही पैशनेट हैं, क्योंकि सबसे पहली बात, बीइंग ए लोकल, ये हम सब UT लद्दाख के लोगों का एक सपना था
था जोजिला टनल को लेकर के। जोजिला टनल जो था एक हम सब का सपना था। तो ये जो काम, उसके बाद हमें एक ऐसा मौका मिला हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। तो इसमें हमारा फुल सपोर्ट है, हम पूरा हार्डवर्क कर रहे हैं, हम आउट ऑफ वे जाके काम कर रहे हैं। हर कोई लोकल, चाहे हमारे ड्राइवर्स हो, चाहे हमारे सुपरवाइजर्स हो, जितने भी लोकल्स हैं अपना 100% दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। और सारे लोकल्स के और यूटी लद्दाख के बिहाफ पे मैं सारे मैनेजमेंट को, NHIDCL को बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ कि ऐसा मौका दिया हमें, इस प्रोजेक्ट में हमें काम करने का मौका दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया लद्दाख यूटी के लोगों की तरफ से सर। थैंक यू सो मच। देखिए, टनलिंग जो है इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और टनलिंग वर्क को कंप्लीट करने के साथ साथ इसमें जो अड़चनें आती हैं वो तो स्वाभाविक है, वो तो आनी ही आनी है। इसमें हमारे जितना हम आगे जाते हैं उसमें वेंटिलेशन का इशू रहता है, हवा कम होती जाती है अंदर जाके, तो इसमें पानी का भी आना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। ऊपर में आप देखेंगे पूरी जो पहाड़ी है वो बर्फ़ से ढक चुकी है इस टाइम पे, और आने वाले समय मेरे ख्याल से पानी का इंग्रेस बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। वो जियोलॉजिकल जो कंडीशन है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो हमारी भी व्यवस्था पूरी है, हम डिवाटरिंग का पूरा अरेंजमेंट कर चुके हैं। डिवाटरिंग हमारी कंप्लीट फेस तक हमारी जो पाइपलाइन बिछी हुई है, और साथ साथ में जितना पानी आता जा रहा है उसको हम डिवाटरिंग करके बाहर निकाल के हम अपना टनलिंग वर्क जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। इंजीनियर यासिर अरफात भी हमारे साथ जुड़े हैं। यासिर सर, क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त जोजिला के इंटीरियर पार्ट में आप जो है काम कर रहे हैं, तो सेफ्टी को लेकर यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज आपको रहता है? सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गुलिस्तान न्यूज़ का, कि आप यहाँ आए, आपने हमें मौका दिया, और ऐसे हार्श क्लाइमेट में हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है यूटी लद्दाख के लिए, तो इस प्रोजेक्ट में हमें भी मौका मिला काम करने के लिए, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो जैसा कि आपका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जो हमारी टनलिंग है अभी 1085 मीटर जो है टनलिंग हुई है, एक्सकेवेशन हुआ है। तो उसमें जैसा कि अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम्स होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, बाकी सफोकेशन होती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है, उनको लेके हम लोग वेंटिलेशन का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। और गैस डिटेक्टर्स हमारे पास है, अवेलेबल है। जैसा कि जब भी हमें लगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मतलब क्षमता ज़्यादा बढ़ती है तो उसको लेके हम उसके कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए लेके अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम लोग तुरंत उसका इनिशिएटिव लेते हैं। बाकी आप भी जानते हैं कि इतने टफ क्लाइमेट में काम करना ये एक चैलेंजिंग काम है। तो और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू जी, शुक्रिया। तो यहाँ पे भी है जो यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं, तो इनके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहता है? जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है परवेज़ अहमद भट्ट। परवेज़ भाई, क्या इस वक्त ये ड्रिलिंग करते हो तो इसका क्या फंक्शन रहता है? क्या फंक्शन? तो ये केबल सेफ रहेगी, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसका लय करना है, यहाँ जोर नहीं आएगा तो केबल ऊपर करेंगे हम, इसी वजह से। आप जोजिला टनल के अंदर काम करते हो, कैसा फील कर रहे हो? ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? चैलेंज तो है, तो लेकिन करना है, हमारा मिशन है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, चाहे सर्दी हो कुछ भी हो, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको वाई मुकाम तक पहुँचाएंगे। ये तो सबसे अच्छी बात है लद्दाख के लोगों के लिए, और ख़ासकर जो श्रीनगर के लोग हैं इंशाल्लाह वो भी आएंगे इसी टनल से। तो लद्दाख के लोग हमारे साथ कॉपरेशन, बिल्कुल हम एक भाईचारे के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, काम बढ़िया चल रहा है। लगातार इस वक्त हमारे साथ NHIDCL के जनरल मैनेजर शिव कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तफसील के साथ बता रहे थे कि इस वक्त जोजिला टनल के अंदर काम की क्या कुछ प्रोग्रेस है और आने वाले टाइम पे मज़ीद किस तरह के यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है और किस तरह की बेहतरी से जोजिला टनल को जो है एक कामयाब और कामरान तरीके से पूरा किया जा सकता है। फ़िलहाल मेरे कैमरामैन मुश्ताक सागर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।